वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपी मैसूर एनडीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। जब मैं ये कहता हूं कि एमपी मैसूर एनडीए की हाईएस्ट अपडेट देता हूं तो हाँ, मैं सच में एमपी मैसूर की सारी अपडेट आपको देता हूं। चाहे वो एमपी एनआरसी हो, चाहे आप एएनएम कर रहे हो, चाहे जीएनएम कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे पोस्ट बेसिक बीएससी कर रहे हो, या आप मेडिकल विंग के हो, चाहे आप आयुष विंग के हो, हम सारी अपडेट आपको देते हैं। आज की अपडेट बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इस बात से कंफ्यूज हैं, जो केस स्टेटस है अपना, कि सर जो दो तरह के केस हैं, एक जो 1080/2022 जो ये स्टूडेंट लॉ एसोसिएशन वालों ने लगवाया है, और दूसरा केस जो एमपी एनआरसी और एमपी एमएसयू पे लगा है। वो कौन सा है? आपका जो एग्जामिनेशन से दिक्कत आ रही है तो आपका 4847/2023। सर आप ये नंबर क्यों लिख रहे हैं? हर बार की तरह मैं इस बार भी बताना चाहता हूँ, ये कोर्ट का नंबर है, मतलब आपका केस का नंबर है जो आप डाल करके खोल सकते हो। तो अभी मैं आपके सामने इसकी पूरी डिटेलिंग बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ कई ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हैं कि जो हेयरिंग सर आपने बताया था, सर जो इसकी हेयरिंग थी वो 23 तारीख को हुई थी, तो उसके आगे क्या प्रक्रिया है? और सर क्योंकि ये 20 तारीख को इन दोनों की साथ में हेयरिंग हुई थी, इसकी भी 20 तारीख को हेयरिंग हुई थी और इसकी भी 20/9/2023 यानी 20 सितंबर को। तो इसकी हेयरिंग क्या हुई? 23 सितंबर को हो गया, 23/9/2023। अब कितने तारीख को हेयरिंग है चलिए देखते हैं। और ये 20 तारीख के बाद अब कब हेयरिंग है? पहले इसका हेयरिंग की डेट थी 20, 3 महीने बाद 12/2023। ऐसा क्यों हुआ था सर? कोई रीजन बता सकते हैं? जी हाँ, सीबीआई की जो जांच थी उसको सीबीआई वालों ने उन्हें 3 महीने और मांगे थे, 3 मंथ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। सर किसको इन्वेस्टिगेट करना था? तो जो 500 कॉलेजेस में से जो 150 कॉलेज हो गए थे और करीब 300 कॉलेज बचे हैं, उनकी जांच। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेट कॉलेज। अब चलिए हेयरिंग देखते हैं, मतलब हेयरिंग में केस स्टेटस देखते हैं कि अब इसका क्या केस स्टेटस और इसका। तो सबसे पहले मैं केस टाइप डाल रहा हूं। पहले आपको मैंने बताया कैप्चा डाल दीजिए, जैसे मेरे कैप्चा में है 801। फिर आपका केस टाइप डालेंगे आप, तो रिट पिटीशन आपको डालना है, सेकंड लास्ट में मिल जाएगा। केस नंबर पहले मैं डाल रहा हूं 1080। तो चलिए देखते हैं 1080 अपॉन, देखिए बहुत से बच्चे गलती करते हैं, सर आप जो बताते हो मिलता नहीं, क्योंकि आप यहाँ 2022 नहीं डालते हो, 2023 डाल देते हो। तो ये गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें चलिए आप देखते हैं क्या शो होता है। और कई ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी तक इनको क्लियर ही नहीं है कि हेयरिंग कब है। और तो देखिए जो इसकी हेयरिंग रखी गई है ये 3/10 को रखी गई। कब रखी गई है? 3/10/2023। इसकी हेयरिंग कब रखी गई? इसके बाद 23 सितंबर के बाद 3 अक्टूबर को इसका हेयरिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट हेयरिंग की डेट कब हो गई? डेट 3 अक्टूबर। चलिए इसकी देखते हैं। और इसकी जजमेंटल ऑर्डर भी है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, या इसी में भी आगे देखते हैं। पहले तो केस बदलते हैं। केस टाइप क्या करते हैं? ये कैप्चा डाल दिया 843। रेड पिटीशन अपन ने डाला, क्या रेड पिटीशन अपना है। फिर केस नंबर कितना है? 4847 और 2023 ही रखना है और देखना है। क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर किसकी हेयरिंग कब होनी है। स्टूडेंट लॉ एसोसिएशन वाली जो पिछले साल 2022 में चालू हुआ था कि इस साल वाली हेयरिंग है, तो इसकी डेट भी। और आपके लिए बहुत अच्छी खबर, ये वापस इसकी डेट कर दी गई है 3/10/2023। सर तो आप इसको अलग अलग क्यों बता रहे थे? क्योंकि अगर आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो एक हेयरिंग हुई थी 20 तारीख को, 20 सितंबर को जो हेयरिंग हुई थी उसकी 2 डेट आई थी। एक 23 तारीख को हेयरिंग रखी गई थी और एक 20 दिसंबर तक, मतलब सीबीआई ने समय मांगा कि नहीं भैया इतनी तारीख कर दो। और जो उनके पक्ष में, मतलब जो फॉर्म ए के अगेंस्ट में, जो फॉर्म में थे, उन्होंने कहा था भैया जल्दी डेट दो क्योंकि एग्जाम करानी है बच्चों की। तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि जो ये डेट आई है, जो ये डेट आई है इतनी जल्दी, मतलब जो डेट थी 20 दिसंबर को, वो डेट कहां पे आ गई है? 3 अक्टूबर को। यानी आप कितने दिन माइनस कर सकते हैं? करीब 1.5 महीने, मतलब 45 दिन पहले डेट आ गई। तो ये 45 दिन में सर क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे हमारे एग्जाम हो? जी हाँ, ऐसी कुछ तैयारी चल रही है कि इन 45 दिन के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि
3 तारीख को डेट क्यों रखी गई है, आप ये भी सोच सकते हो, क्योंकि 6 तारीख से आचार संहिता लगने वाली है, 6/10/2023। इसमें क्या होने वाली है, आचार संहिता। तो सर क्या आचार संहिता में परीक्षा हो सकता है? स्पेशल कंडीशन में एग्जाम होंगे, बहुत रेयर केस है कि एग्जाम हो पाएंगे, क्योंकि एक तरीके से ये भी सुनने में आ रहा, क्योंकि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि 45 दिन पहले हेयरिंग करा करके ये हो सकता है कि शायद एग्जाम की डेट कुछ मिल सकती है, क्योंकि सीबीआई ने तो हाथ उठा रखा है। सीबीआई ने कह रखा भैया हम तो जब तक पूरी जांच नहीं करेंगे तब तक, मतलब हम पूरी जांच तभी तक कर सकते हैं, हमें समय दो। तो 3 महीने देने के बाद 3 महीने और चाहिए, यानी 6 महीने उन्हें समय चाहिए था, जिसमें कोर्ट ने, ग्वालियर बेंच ने कहा था नहीं 3 महीने में करो। ग्वालियर बेंच में जब पूरी नहीं हो पाई तो फिर ये जबलपुर बेंच पे गया केस, और जबलपुर में क्या एक हेयरिंग कर दी। पहले अलग अलग केस चलते थे। इस केस का मसला क्या आप सभी को मालूम है कि ये स्टूडेंट लॉ एसोसिएशन ने लगाया था, जो नर्सिंग फर्जीवाड़ा और पैरामेडिकल, इसमें सिर्फ नर्सिंग नहीं है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, लेकिन जो ये केस है इसमें नर्सिंग, मतलब ये नर्सिंग का भी है और नहीं सॉरी ये सिर्फ नर्सिंग का है, क्योंकि ये एमपीएनआरसी और एमपीएमएसयू पे है। लेकिन जो ये केस है ये सिर्फ ये नर्सिंग पे भी है और पैरामेडिकल पे भी, मतलब ये दोनों के बच्चे, जो स्कॉलरशिप आई थी वो बच्चे खा गए, जो पात्र होने चाहिए, अपात्र नर्सिंग कॉलेज है, अपात्र पैरामेडिकल कॉलेज है, तो ये इसके केस है। लेकिन जब ये समझ आया कि नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो, इनका जो रूट्स है, कॉज ऑफ रूट है वो एक ही है, सेम है, मतलब फर्जी नर्सिंग कॉलेज, फर्जी नर्सिंग पैरामेडिकल, फर्जी। और आपको सभी को मालूम है कि जिनके पास नर्सिंग कॉलेज है उन्हीं के पास पैरामेडिकल कॉलेज है, मतलब चाहे नर्सिंग का हो चाहे नर्सिंग और पैरामेडिकल हो, इन सबके मालिक तो एक ही हैं। तो एक ही व्यक्ति एक ही शहर में 2-2 कॉलेज 4-4 कॉलेज कैसे चला रहा है? और जबकि एक की मान्यता है और 4 मनमर्जी चल रहे हैं, 4 की मान्यता है लेकिन वो कागज पे है, 2 चला रहे हैं, 2 बस पैसे एडमिशन लेने के लिए। तो ये था पूरा विषय। अब जजमेंटल ऑर्डर देख लेते हैं, क्योंकि 20 तारीख को है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या जजमेंटल ऑर्डर आया था? अभी तक हमने केस स्टेटस देखा, जजमेंटल ऑर्डर भी समझा देता हूं आपको, क्योंकि जजमेंटल ऑर्डर भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इस हेयरिंग में, मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी उसमें क्या निर्णय निकला। तो ये जजमेंटल ऑर्डर देख सकते हैं आप, मैं पढ़ के आपको पूरा समझा देता हूं। ये कब का है? ये है 20 सितंबर 2023। केस नंबर पूछेंगे आप तो ये 4847/2023, 1080/2022, ये दोनों का है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि ये सर इसी का है या सर इसी का है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, इन द हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एट जबलपुर, रिट पिटीशन नंबर 487 ऑफ 2023। उसमें क्या कहा, देयर इज एन एप्लीकेशन सीकिंग इंटरवेंशन ऑन द बिहाफ ऑफ द proposed intervention. He claimed to be director of Preston College, which runs the nursing college, and it is stated thereby they would like to interview in the matter. मतलब जो ही क्लेम्स, क्या क्लेम था कि जो डायरेक्टर हैं किसके, प्रिस्टन कॉलेज के, ये इंग्लिश में है ऑर्डर, मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चों ने सर हमें क्यों समझा रहे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कोर्ट के मसले चल क्या रहे हैं, किस नर्सिंग कॉलेज का मसला है, क्यों इतना बढ़ रहा है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता। तो देखिए, डायरेक्टर ऑफ प्रिस्टन कॉलेज विच रन्स द नर्सिंग कॉलेज, इट इज स्टेटेड देयर इन दैट they would like to intervene in the matter. However, we pursued that this is an application seeking implement, hence for the reason assigned नंबर 11911, केस नंबर क्या था 11911 अपॉन 2023। ये केस नंबर किसका है, जो डायरेक्टर है प्रिस्टन कॉलेज के, ठीक है। द डायरेक्टर ऑफ द प्रिस्टन कॉलेज इज डायरेक्टेड टू इंप्लीमेंटेड ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर, ये कौन से है, ये रेस्पोंडेंट नंबर 6 है, ठीक है। The implicated respondent is always at liberty at the file an application seeking intern relief if so required. The present fact indicates that the Central Bureau of Investigation, present क्या है, जो CBI है, Central Bureau of Investigation is presently under the process of inspection. CBI अभी जांच कर रही है with regard to all nursing college, वो पूरे मध्य प्रदेश के, मतलब MP में जितने भी नर्सिंग कॉलेज है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर पैरामेडिकल की जांच चल रही क्या, नहीं पैरामेडिकल की जांच नहीं है, सिर्फ नर्सिंग कॉलेज की जांच है, ठीक है।
However, Sri Brain Da Silva, lead senior counsel applying for the counsel of the CBI, submit that he has filed, वो कितने नंबर केस फाइल किया गया, 13040 अपॉन 2023। ये सारे केस नंबर हैं, आप इनको भी सर्च करके देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं। फॉर अ डायरेक्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 15 पुलिस, इनका कहना था, इस सीबीआई वालों का कहना था कि हमें 15 पुलिस इंस्पेक्टर दीजिए, पीआई पुलिस इंस्पेक्टर, और 15 कांस्टेबल चाहिए उनको। क्यों? ताकि ये जांच जो 3 महीने में होने वाली उसको जल्दी कर सके। ठीक है। They also ensured the court that if any required made by the CBI, they will furnish additional manpower। और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम और भी मैन पावर, और भी पुलिस और सब कांस्टेबल दे सकते हैं। However, Sri Naman Nagarath learned senior counsel appearing for the counsel for the just implemented respondent submit that the CBI is dragging its feet and is not completing the investigation in quick manner। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सीबीआई वाले जानबूझ करके लेट कर रहे हैं, वो काफी लेट कर रहे हैं केस को, जो फॉर्म में थे। वो कह रहे हैं जल्दी क्यों नहीं कर रहे, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। एंड दैट द फेट, इसके कारण क्या हो रहा है, द स्टूडेंट आर इम्पेरिल्ड इन व्यू ऑफ द स्लो मैनर इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग टेकन। मतलब स्टूडेंट कोई नाराजगी इस बात की, भैया इतना समय क्यों लग रहा है जांच करने में, जो करना जल्दी करो। However, the lead counsel for the CBI submit that in view of the additional manpower being, तो फिर कोर्ट ने क्या कहा, जज ने कहा कि तुम्हें सीबीआई से पूछा क्या दिक्कत आ रही, तो उन्हें 3 महीने का समय दिया उनको। मैं आगे पढ़ दे रहा हूं। रिपोर्ट विल बी फर्निश्ड टू द कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ उनको दिया गया है। तो ये बात तो सच है, 3 मंथ उनको लगेगा। श्री शशांक शेखर, लीड सीनियर काउंसिलिंग अपियरिंग फॉर द काउंसिल फॉर द पिटीशन सबमिट द सीबीआई में ऑल्सो अंडरटेक द एक्सरसाइज रिगार्डिंग माइग्रेंट एंड डुप्लीकेट फैकल्टीज। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको माइग्रेंट का भी देखना है कि माइग्रेंट, जैसे मान लो कोई एक टीचर है वो 4 कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो इनकी भी जांच करनी है एक साथ कि वो 4 कॉलेज में अगर उसका नाम है कि नहीं है, ये सारी चीजें। और जो बच्चे दूसरे स्टेट के हैं उनका भी, एंड डुप्लीकेट फैकल्टीज, तो डुप्लीकेट फैकल्टीज की भी एक एक चीज मैं आपको समझा दे रहा हूं। फिर आता है लीड काउंसिल फॉर द पिटीशन सीक्स लीव फॉर द कोर्ट टू असिस्ट द सीबीआई इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लीड काउंसिल फॉर द सीबीआई सबमिट दैट इट आल्सो वेलकम्स टू रिसीव माय असिस्टेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। दैट इज, क्या नंबर है, 13040। मतलब ये इस केस को डिस्पोज कर दे रहे हैं और ये 3 महीने बाद बुलाया गया है। तो ये रहा मसला पूरा आपका, मैंने आपको समझा दिया। मोटा मोटी मैं आपको ये समझा देता हूं कि दोनों केसेस में सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है कि अब दोनों की उसकी हियरिंग एक ही डेट पे होगी, ऐसा नहीं है जो अलग अलग डेट की हियरिंग कर दी गई थी। और साथ ही साथ सीबीआई ने 3 महीने का वक्त मांगा है, तो 3 महीने वक्त है, प्लस 15 पुलिस इंस्पेक्टर और 15 कांस्टेबल मांगे हैं। और साथ ही साथ जो 45 दिन पहले हियरिंग हो रही है उसमें यह तय होगा कि परीक्षाएं कब करानी है, कितने बच्चों करानी है, किसकी नहीं करानी है। मतलब एक रूल रेगुलेशन हो सकता है, इन 45 दिनों में तैयार हो सकता है कि इन 45 दिनों में क्या होने वाला हो सकता है, इलेक्शन के बाद आप लोग के पेपर हो जाए। तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ ही साथ अगर आपको एडमिशन की दिक्कत आ रही है, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कुछ एडमिशन कराना है आपको, क्योंकि ये पूरा साल इस साल ये क्या है, मैंने फिर कहा, तो पिछले अभी वीडियो में बताया था मैंने कि इस साल एक भी एडमिशन नहीं होंगे नर्सिंग के, ना ही पैरामेडिकल के, कोई एडमिशन नहीं होने वाले। तो सर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो इसके लिए आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में लिंक छोड़ सकते हैं कि सर हम क्या एडमिशन ले सकते हैं मध्य प्रदेश में, तो मैं इसके लिए आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर डिजिटल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।